बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। जय जयकारा तो सर्व सुंदर साथ का लगाते हैं, तो प्रेम भी सर्व सुंदर साथ से ही करना है। चूज करके प्रेम नहीं करना सुंदर साथ जी। मंदिर में जाकर भी अपने ही 3-4 सुंदर साथ से बात करना, बाकियों से ना करना, वो सर्व सुंदर साथ की जय के जयकारे में नहीं आता है। तो इसलिए सर्व सुंदर साथ से प्रेम कीजिए। श्री सिंधी मंथन डे 63, 63वां दिन। मेरे अंदर आपके सत अंग अक्षर ब्रह्म भी विराजमान हैं। ये लिखा हुआ मिलता नहीं था, पर स्वामी जी ने बहुत सुंदर एक चौपाई में पूरा खोलकर ये लिख दिया है कि मेरे अंदर किनकी बात हो रही है, ये किनके अंदर उनके सतंग अक्षर ब्रह्म भी विराजमान है। आज श्री सिंधी मंथन में अभी तो रेफरेंस चौपाई ही चली हुई है सुंदर साथ जी, पता नहीं कितने दिन तक वही चलती रहेगी। ये धनी की मेहर नहीं तो और क्या है। छुपे हुए भेद श्री राजन स्वामी जी के हृदय मंदिर में विराजे धनी जी किस प्रकार प्रवाहित होते जा रहे हैं, वो सारे भेद आनंद के साथ इश्क का विलास, इल्म का विलास जो दे रहे हैं ना। इश्क का विलास तो परम धाम में आएगा, ये जो इल्म का विलास यहाँ से मिल रहा है उसको भी शत शत नमन। आइए चलते हैं स्वामी जी के ही शब्दों में क्या क्या उन्होंने लिखा, इसके बारे में कितना खोल खोल के श्री सिंधी में उन्होंने लिखा। सजाने वाले सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शांता जी, अति सुंदर सेवा। इतनी छुपी हुई सेवाएं हैं सुंदर साथ जी, जिनके कई सेवाएं तो ऐसी हैं जिनके नाम भी नहीं आते, और मुझे भी नाम लेने से मना किया हुआ है। पर कमलेश भाई बातुनी सेवाओं में उतर चुके हैं, अब तो जाहिरी में तो बोलते हैं मेरा नाम ही मत लो। इतनी गहरी सेवाओं में वो उतर चुके हैं अब की, आपको क्या बताऊं। कमलेश भाई, प्रवीण भाई, शांता जी, ये ऐसे पिलर हैं जिनके बिना संभव ही नहीं है ये होना। प्रणाम जी। और हमारे जो बच्चे हमारे जॉब करते हुए सुंदर साथ, जिन्होंने थंबनेल की सेवाएं संभाल ली, हमारे यूएस के सुंदर साथ, 5 सुंदर साथ मिलकर ये सेवा कर रहे हैं। आप पांचों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी क्या कहते हैं यहाँ पे। अव्वल जी, इमाम मेहंदी के बारे में कल हमने पढ़ा था, ये देखिए। अच्छा, शेयर नहीं हुआ है, मैं अभी शेयर। हाँ जी। मोहम्मद आया ईसे बिने, और तब अहमद हुआ श्याम। अहमद कौन? ईसा रूअल्लाह यानी देवचंद्र जी, हमारी श्यामा महारानी। अहमद हुआ श्याम, अहमद मिल्या मेहंदी मिने। पूरी शक्तियां जो देवचंद्र जी के तन में आई थी, वो सारी की सारी एक सेट बन के पूरी की पूरी इंद्रावती जी के धाम हृदय में समा गई। तो मेहंदी मिले जब मिला, ये 3 मिल हुए इमाम। कौन तीनों? मोहम्मद, अहमद और मेहंदी, तीनों मिलकर इमाम बन गए हैं। जब इन तीनों का सेट मिलता है ना आपस में, जो मोहम्मद साहब में था वो अहमद में समा गया। मोहम्मद आया ईसे में ने, तब अहमद हुआ श्याम। तब श्यामा जी क्या बन गई? अहमद बन गई। जब अहमद में जो सब कुछ था वो इंद्रावती जी में आया तो मेहंदी बन गई। ये सारों की जब मिल गए तो उनको कहा गया इमाम, यानी इमाम मेहंदी। तीनों स्वरूपों की इनमें आ गई। अरे वाह, बहुत सुंदर खोल खोल के बता रहे हैं। पांचों शक्तियों के श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होने पर उन्हें महामती जी की शोभा मिली। इस स्वरूप में अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि और अक्षरातीत की, अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि, अक्षरातीत की जागृत बुद्धि नहीं, अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि और अक्षरातीत की है ही निज बुद्धि, दोनों विद्यमान हैं। इसलिए इस स्वरूप से अधिक ज्ञान, यदि कहते हैं कि हमें अधिक ज्ञान या अधिक प्रेम या अधिक कुछ हो सकता है, किसी में नहीं हो सकता। किसी भी स्वरूप के द्वारा नहीं उतरा
ना ही उतरेगा सुंदर साथ जी। ये जो ब्रह्म वाणी उतरी, ऐसी ना कभी पहले हुई, ना कभी हो सकती है। महामति का तात्पर्य ये हमने किया था, महान बुद्धि वाला नहीं, पार ब्रह्म का महानतम ज्ञान जिसके तन से प्रकट हुआ, वो महामति है। इस स्वरूप को कतेब पक्ष में मेहदी, इस प्रकार इमाम मेहदी या महामति प्राणनाथ शब्द समानार्थक हैं। हमें किसी भाषा, किसी धर्म से कोई हेट नहीं होनी चाहिए, सबसे प्यार करना है, क्योंकि प्राणनाथ जी की वाणी एक ऐसी वाणी है जो सबको एक झंडे तले लेकर आती है, एकाकार कर देती है, एकत्व को समझाती है। अलफ कहया मोहम्मद को, सिंधी में ऐसी रेफरेंस चौपाइयां आ सकती हैं। धनी जी के मन में कोई प्लानिंग है सुंदर साथ जी, सब समझाना चाह रहे हैं, पूर के पूर बहाना चाह रहे हैं। अलफ कहया मोहम्मद को, अलफ लाम मीम कहते हैं ना सुंदर साथ जी, पहले 3 अक्षर ही उर्दू में यही होते हैं, अलफ लाम मीम। अलफ कहया मोहम्मद को, और दूसरे कौन थे? अहमद, रू अल्लाह, ईसा लाम। ईसा रू अल्लाह यानी श्यामा महारानी, देवचंद्र जी, उनको कहा गया लाम। मीम मेहंदी पाक से, और मेहंदी कौन? इंद्रावती जी की आत्म, उनको कहा गया मीम। ये तीनों एक कहे अल्लाह कलाम, तीनों के तीनों जब एक हो गए ना, तो उसको कहा गया कि अल्लाह कलाम है ये अब, यानी इमाम मेहंदी बन जाते हैं तब। बसरी सूरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलिफ कहते हैं। मलकी, बसरी, मलकी और हक्की। बसरी सूरत मोहम्मद साहब को, मलकी सूरत सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी को, और क्या मलकी सूरत भी कहते हैं, लाम भी कहते हैं उनको, तथा हक्की सूरत को अति पवित्र मीम कहते हैं। बसरी, मलकी, हक्की, अलफ लाम मीम, मोहम्मद, अहमद और इमाम। और फिर कुरान का कथन है तीनों स्वरूप एक ही हैं। भावार्थ, अलिफ यानी मोहम्मद साहब के अंदर अक्षर ब्रह्म की आत्मा है, हम सबको पता है। बहुत सुंदर सुंदर साहब जी, श्री कृष्ण त्रिधा लीला के की जो हुई, उसको खाली ये नहीं समझना कि श्री कृष्ण जी के जो 3 हुए उन्हीं का वर्णन किया गया, ये सारा भी उनमें आ गया हुआ है। अक्षर ब्रह्म सत स्वरूप राज्य के, उनकी आत्मा है, किनके अंदर? मोहम्मद साहब के अंदर। लाम यानी देवचंद्र जी, यानी ईसा रू अल्लाह, यानी अहमद, उनके अंदर श्यामा जी की आत्मा है। तथा मीम यानी महामती, यानी मेहदी के अंदर चिदघन स्वरूप पार ब्रह्म अपनी आवेश शक्ति के साथ विराजमान है। आवेश शक्ति के साथ वो यहाँ भी विराजमान है सुंदर साथ जी। और यहाँ पूरी लीला, क्योंकि महामती प्राणनाथ जी की इनको शोभा मिलनी है, तो स्पेशल मेंशन किया गया है कि चिदघन स्वरूप स्वयं विराजमान है। इस प्रकार अलिफ लाम मीम का आशय सच्चिदानंद पार ब्रह्म से है, क्योंकि पूरी वाणी का जो प्रकटन हुआ वो इस स्वरूप से हुआ। यहाँ पर श्यामा जी की लीला प्रखर रूप से रही सुंदर साथ जी, यहाँ इंद्रावती जी की लीला नहीं रही, यहाँ प्राणनाथ जी की लीला प्रखर रूप से, मुख्य रूप से सामने आई। वाणी उतरी, भेद खुले सारे के सारे। इस प्रकार अलिफ लाम मीम का आशय सत चिद आनंद पर ब्रह्म से है। इसमें देखिएगा आप, सत भी आ गया है ना, ये चिदघन स्वरूप आ गया, और ये आनंद भी आ गया। सत चिद आनंद नहीं, अलिफ में सत, मीम में चिदघन स्वरूप मुख्य रूप से, और लाम यानी आनंद स्वरूपा श्यामा महारानी पर ब्रह्म से है। अलिफ लाम मीम का आशय सच्चिदानंद सत चिद आनंद पर ब्रह्म से है। श्री प्राणनाथ जी यानी इमाम मेहंदी का यही स्वरूप है। अव्वल खूबी अल्लाह कलाम, दूजी खूबी गिरो इस्लाम। कौन है गिरो इस्लाम का? श्री प्राणनाथ जी के बड़ा क़यामतनामा प्रकरण 5 चौपाई 36। लगता है बहिश्तों की ओर लेके जा रहे हैं धनी जी। हम क्या प्लान करते हैं? पिया करते हैं मास्टर प्लानिंग।
श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहली विशेषता, अव्वल खूबी कौन सी है? पहली विशेषता अल्लाह कलाम यानी प्राणनाथ जी के स्वरूप की क्या है? उनमें कुरान के गुह्यतम भेदों को उजागर करने की पूर्ण सामर्थ्य है। अल्लाह का जो कलाम है उसको पूर्णतया जाहिर, गुह्यतम जो निर्देश दिया गया था, 90,000 बातें, हरफ, 90,000 हरफ, 90,000 बातें मोहम्मद साहब करके आए मूल मिलावा में, हमारे धनी के मूल स्वरूप से। पर उसमें से 60,000, केवल 30,000 को तो सबको बताने का हुक्म, निर्देश दिया गया, जीव सृष्टि को भी। अगले 30,000 कोई उसका यदि ग्राहक मिले, यदि कोई उसका पात्र हो तब बताना हकीकत की बातें। तो वो भी नहीं खुली सुंदर साथ जी, उतनी भी नहीं खुली, 30,000 ही जाहिर की गई। और उसके बाद अगली 30,000, 90 में से 30 जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि, इस प्रकार खोलने का बोला गया था। कोई पात्र हो तो 30,000 बताना, नहीं तो वो भी नहीं बताना। और लास्ट वाली जो 30,000 है, दोज आर प्योरली फॉर अस, वो लिखी गई पर बताई नहीं गई, उसके भेद नहीं खोले गए सुंदर साथ जी। और वो बाकी के 30,000 तो हमारी वाणी में लिखे गए हैं, पूरे भेद खोल खोल के, क्यामत के 7 निशान जिनके जाहिरी अर्थ ले लिए गए, कब्रों से मुर्दे उठेंगे, सूर्य पश्चिम में उदय होगा, आज भी वेट कर रहे हैं कि पश्चिम में जब होगा तो क्यामत आएगी, पूर्व से पश्चिम में नहीं होगा। उन कब्रों से मुर्दे कभी नहीं उठेंगे, बल्कि ज्ञान के द्वारा ये मुर्दा जीव जागृत हो जाएगा, उसको कहते हैं इस कब्र से मुर्दा उठ गया। सुंदर साथ जी, इस प्रकार के सारे अंदर छुपे हुए बातूनी भेद श्री तारतम वाणी सारे स्पष्ट करके, गुह्यतम भी, ये तो गुह्य है, अभी गुह्यतम भेद जो है वो कहाँ खोले गए हैं? हमारी निज बुद्धि की जो सारे हैं उसमें भेद, सारे उनका श्रृंगार, सारे सागरों का वर्णन, सब कुछ खोल के रख दिया गया सुंदर साथ जी। उनमें, किनमें? प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहली विशेषता है ये तो अभी, कि कुरान के गुह्यतम भेदों को उजागर करने की पूर्ण सामर्थ्य है। मोहम्मद साहब ने जिस हरियाली को देखा, वो हरियाली 7 वनों की थी, हरा भरा परम धाम, 7 वनों के उन्होंने दर्शन किए। कहाँ उन 7 वनों का वर्णन कर दिया? परिक्रमा ग्रंथ में सारे वनों का अति सुंदर वर्णन कर दिया। दूसरी विशेषता, अव्वल खूबी अल्लाह कलाम, उसको खोल देंगे। दूजी खूबी गिरो इस्लाम, कहते दूसरी विशेषता क्या है? धर्म की सच्ची राह पर चलने वाले कौन? हमारी बात लिखी हुई है, पर क्या हम सच्ची राह पर चल रहे हैं ना? हम किसी का दिल नहीं दुखाते, धर्म, हम हमेशा सत्य बोलते हैं। धर्म के 10 लक्षण हमने पढ़े थे सुंदर साथ जी। धैर्य भी रखते हैं, सत्य भी बोलते हैं, अक्रोधो भी है हमारे अंदर। वो धर्म के 10 लक्षण हमारे अंदर हो तो गिरो इस्लाम हम कहलाने के लायक होंगे, ब्रह्म सृष्टि कहलाने के। वो तो पहली सीढ़ी है, वो तो यहाँ की जीव सृष्टि के लिए भी लिख दिया गया है कि धर्म के ये 10 लक्षण हो तो धार्मिक बोलना, आस्तिक बोलना स्वयं को। केवल आस्तिकता के वो नहीं लगानी है, स्टैंप्स नहीं लगानी है, रहनी की स्टैंप लगानी है सुंदर साथ जी। कहते हैं जब प्रैक्टिकल कर लो तो स्टैंप लगवा जाना, उसके बिना वो फेक है। दूजी खूबी गिरो इस्लाम, धर्म की सच्ची राह पर चलने वाले ब्रह्म मुनियों के, वो कौन है? प्राणेश्वर हैं। किनके प्राणेश्वर हैं? ब्रह्म मुनियों के प्राणेश्वर हमने पढ़ा हुआ है, और हम कहते हैं हमारे भी हैं, पर यहाँ विशेषण बता दिया है। धर्म की सच्ची राह पर चलने वाले जो ब्रह्म मुनि हैं, उनके वो प्राणेश्वर हैं। तो ये करना पड़ेगा, उसके बिना नहीं दिखाई देते, उसके बिना नहीं दर्शन होते सुंदर साथ जी। तीसरी खूबी, तीन हादी वजूद, पहली खूबी बताई, दूसरी खूबी बताई कि वो हमारे प्राणेश्वर हैं। तीसरी खूबी क्या बता रहे हैं?
तीसरी विशेषता तीन हादी वजूद, ये है कि उनके स्वरूप में तीनों सूरतों का सम्मिश्रण है। कौन कौन? मोहम्मद, अहमद और मेहंदी। यानी कि मोहम्मद साहब बसरी मलकी हक्की, यानी अलिफ लाम और मीम। बहुत आसान है सुंदर साथ जी। बसरी मलकी पर पहचानना इस स्वरूप में है। प्राणनाथ जी की गरिमा को कभी भी हल्के में नहीं लेना सुंदर साथ जी। क्या क्या उनके लिए सब ग्रंथों ने वो फर्ज निभाए हुए हैं। उनकी महिमा को गा गा कर हम ब्रह्म आत्माएं कहाँ फर्ज निभा पा रही हैं, उनको जाहिर नहीं कर पा रही, उनकी महिमा उनकी गरिमा को नहीं समझ पा रहे हम। कोई नहीं हो सकता प्राणनाथ जी, कोई नहीं हो सकता अक्षरातीत, केवल जिनको शोभा मिली वही हो सकते हैं। हाँ जी, उनके जैसे सुख हम प्राप्त कर सकते हैं, अवेलेबल हैं, पर हम कब कर पाते हैं, कब वैसी रहनी पे चल पाते हैं कि वो सुख हमें मिले, पिया जी के दर्शन हमें प्राप्त हों और ऐसे शुद्ध स्वरूप में प्राप्त हो। कहते एक बार होता है वो जीवन में, बस दोबारा नहीं होता। प्राणनाथ जी को भी, इंद्रावती सखी को भी दोबारा वैसे दर्शन कभी नहीं हुए। देवचंद्र जी को भी। और क्या स्वामी जी ने बहुत सुंदर जो ये शंका निवारण किए हैं ना, मैंने नहीं सुने सुंदर साथ जी अभी तक पूरे। मैं 10 मिनट सुन के उसको ही अपने अंदर समाने का प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि मुझे सुन सुन के नहीं छोड़ना है इस बार। केवल 10 मिनट्स को चाहे 5 बार सुनूं, मैं उस 10 मिनट को अंदर समाने का प्रयास कर रही हूँ। एक बार हो जाए तो उत्कंठा भी नहीं होती, अंदर कुछ ऐसा खालीपन रह ही नहीं जाता सुंदर साथ जी कि दोबारा मिले मुझे, क्योंकि वो अंदर वैसा का वैसा ही समा जाता है। अंदर वो खालीपन वो रहता ही नहीं कि मुझे दोबारा क्यों नहीं दिखते, क्योंकि वो इतना भराव अंदर होता है उसका, हर समय आत्मा को दिखाई देते रहते हैं वो। बहुत सुंदर स्थिति होती होगी सुंदर साथ जी, जीवन में एक बार आ सकती है। तीनों सूरतें बसरी मलकी हक्की उनके अंदर उनके स्वरूप में विद्यमान हैं। आखिर आए बीच जहूद, उन्होंने क्यामत के समय एक हिंदू तन धारण किया हुआ है। आखिर के समय, क्यामत के समय जहूद में यानी हिंदू तन में वो आ गए हैं। सारी खूबियां देखिए गिन रहे हैं उनकी, अति सुंदर। कितने कम शब्दों में एक चौपाई में क्या क्या समा दिया है इसमें। बसरी, मलकी, हक्की, ब्रह्म मुनि, गुह्यतम भेद, सारा कुछ इसमें आ चुका है। एक एक चौपाई, एक एक शब्द कितना भारी है सुंदर साथ जी। ये अरब में अक्षर ब्रह्म की आत्मा आती है, जो बसरी सूरत कहलाती है। तीनों सूरतों यानी हादियों का श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होना कहा गया है, यानी बसरी, मलकी और हक्की। तो मोहम्मद साहब से कैसे घृणा कर सकते हैं? बार बार, दो किताबों में तो बार बार मोहम्मद साहब आया करता है। अक्षर ब्रह्म की आत्मा को हम कितने हल्के में ले लेते हैं सुंदर साथ जी। यदि कृष्ण जी से किसी प्रकार की कोई कटुता आ कैसे सकती, बहुत बड़ा गुनाह है। मेरे पिया जी का आवेशित स्वरूप उनके अंदर हो और हमारे अंदर उनका नाम लेने से हम गुरेज करते हो। कृष्ण जी से कितना प्रेम करना है। मैंने तो पहला प्रेम सीखा ही वहां से है, ब्रज से सुंदर साथ जी। श्री कृष्ण त्रिधा लीला ने मेरा जीवन बदल दिया। मैं क्या थी क्या हो गई मैं आपको बता नहीं सकती कि कृष्ण त्रिधा लीला ने क्या वंडर्स कर दिए। कितना प्रेम हमें उनसे करना है। क्यों नाम लेने में गुरेज होता है? मोहम्मद साहब का नाम लेने में क्यों गुरेज होता है? अक्षर ब्रह्म की आत्मा मांग कर आई है, उसके ऊपर, उनके ऊपर ब्रज और रास की लीला मेरे पिया जी ने बैठकर उस आत्मा के लिए की है। उनके ऊपर बैठकर अधिष्ठान बनाकर, और वही अक्षर ब्रह्म की आत्मा आती है हमारे लिए। किसके लिए ख्वार हो रहे हैं वो यहाँ आके?
वो तो ऐसे पल से खेल बना के मिटा दिया करते, किसके लिए धक्के खा रहे हैं, किसके लिए अत्याचार सह रही है अक्षर ब्रह्म की आत्मा यहाँ जीव और तन को, अपने ही बनाए हुए जीवों और तन को धारण करके क्यों क्यों धक्के खा रही है। हमारा समाचार देना है सुंदर साथ जी, कुरान लिखवाना है, न्यूज़पेपर में हेडलाइन देनी है कि आने वाले हैं 1100 साल, फरदा रोज को आने वाले हैं। कहाँ गुणगान कर रही है अक्षर ब्रह्म की आत्मा, और मोहम्मद साहब का नाम लेने में घबराते हैं हम। नहीं सुंदर साथ जी, बहुत प्रेम, अति प्रेम हमारे अंदर से निकलना चाहिए। तीनों सूरतों का श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होना कहा गया है। पुनः किस प्रमाण के आधार पर अक्षर ब्रह्म के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा किया जाता है। प्रकाश गुजराती की अंतिम चौपाई में कहा गया है, ये हम कल करेंगे। ये मुझे बहुत सुंदर, अति सुंदर लगी, ये कल करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, कोई भी त्रुटि हो तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। पर श्री कृष्ण त्रिधा लीला से पहले अक्षर ब्रह्म जी के लिए जो रिस्पेक्ट मन में होनी चाहिए, जो प्रेम मन में होना चाहिए, मेरे में नहीं था। हम ऐसे कह दिया करते थे, योग माया छोड़ो, वहां थोड़ी जाना है हमने, अक्षर ब्रह्म से थोड़ी कोई लेना देना है हमारा, हमारा तो राज्य से है। पर बीच में क्या क्या कड़ियां बन रही हैं, किस किस कड़ी से कितना प्रेम करना है, ये बीतक साहब अब सिखा रही हैं। अक्षर ब्रह्म जी को कभी हल्के में नहीं लेना सुंदर साहब। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हम कहते हैं यहाँ के सारे देवी देवताओं की रिस्पेक्ट एवरीवन बट लव ओनली वन। तो अक्षर ब्रह्म जी की कितनी रिस्पेक्ट हमें करनी है, हमारे पिया जी का सत सत्संग है सुंदर साथ जी। प्रणाम जी।